नमस्कार बच्चों। इस कहानी का टाइटल है कमिला, जो एक कपकेक्स की परी है। ये कहानी ऋषि गुप्ता और रेना गुप्ता द्वारा कही गई है। आशा करता हूँ कि आपको मजा आएगा। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। कमिला के 5वें जन्मदिन पर गुलाबी परी डाक से कमिला को एक ऐसा तोहफा आया जिसकी वो सपने देखा करती थी। वो एक टोपी नहीं थी, एक गुड़िया नहीं थी, वो एक पौधा भी नहीं था जो एक मटके में हो, और वो ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसके पास पहले से था। उसने कागज फाड़ा और आनंद के साथ मुस्कुराई। एक वॉन्ड सिर्फ मेरे लिए, कमिला बोली। वो चमकदार था और स्पार्कली था और बिल्कुल नया था, उसका पहला वॉन्ड। पर वो क्या करेगा? अगर वो वॉन्ड को ध्यान से हवा में लहराए और अपनी आंखें जोर से बंद करे, क्या वो ऐसा कर सकती है कि एक पार्टी हो जाए जिसमें रात भर वो नाचे? अगर वो अच्छे से बैठ के बिना कोई आवाज करे वॉन्ड का इस्तेमाल करे, तो क्या उसका बिस्तर बन जाएगा और उसके सारे खिलौने समेट जाएंगे? या फिर क्या ऐसा हो सकता है कि वो अपने वॉन्ड का इस्तेमाल करके एक शो बना दे जिसमें कि एक नाचता हुआ कुत्ता, कार्टव्हील करती हुई बिल्ली और एक गाना गाता हुआ मेंढक हो? पिछले सारे सवालों का जवाब था नहीं। पर फिर कमिला को खबर मिली कि इस वॉन्ड का इस्तेमाल करके केक की फ्रॉस्टिंग बनाई जा सकती है। तो उसने एक प्लेन कपकेक ढूंढा, अपने पैरों के पास रखा और वॉन्ड तैयार किया एक पिंक ट्रीट बनाने के लिए। वॉन्ड पकड़ के कमिला बिल्कुल सीधी खड़ी हो गई। उसने एक लंबी सी सांस भरी, पर वो इतनी उत्तेजित थी कि उससे रुका नहीं जा रहा था। उसने वॉन्ड इतनी जोर से हिलाया कि वो वॉन्ड को रोक ही नहीं पाई। वो जोर से हिलने लगा, घूमने लगा, कूदने लगा, फुदकने लगा, और उसके बाद उसके ऊपर से जो तारा था वो भी जोर से चमकने लगा। उसको लगा कि वॉन्ड टूट ही जाएगा। फिर जोर से धमाका हुआ और आसमान में तारे भर गए। उसने ढूंढा, कहाँ है मेरी मीठी मीठी फ्रॉस्टिंग? पर कपकेक तो बिल्कुल खाली था। उसके ऊपर कोई आवाज नहीं करने वाला एक छोटा सा सफेद चूहा था। उसकी आंखें गोल चमकदार थीं, पर कोई फ्रॉस्टिंग नहीं थी। तो कमिला ने फिर से कोशिश करी। इस बार बड़े ध्यान से उसने वॉन्ड को बहुत हल्के से हवा में लहराया। पर देखो क्या था, केक के ऊपर जहां फ्रॉस्टिंग होनी चाहिए थी, वहां आलू, मैश पोटैटो सिर्फ उसको दिखाई दे रहा था। तो उसने फिर से वॉन्ड अपना लहराया, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा धीरे। पर केक के ऊपर सिर्फ थोड़ी सी बर्फ थी। स्नोबॉल्स और स्नोमैन से तो कोई एतराज नहीं था कमिला को, पर वो जो बर्फ की फ्रॉस्टिंग थी वो सही नहीं थी। अरे बाप रे, ये ठीक नहीं है, कमिला बोली। मेरा वॉन्ड काम नहीं कर रहा है। मैं पूरी रात यहाँ पे बैठी रह जाऊंगी। पर फिर ऐसा लग रहा था कि कमिला का नसीब ही खराब हो। मिस स्प्रिंकल्स आई गाड़ी चलाती हुई अपनी पिंक परी का ट्रक। कमिला ने अच्छे से पूछा, मैडम, मैं क्या करूं? उसकी टीचर ने जवाब दिया, मैं तुम्हें एक सुझाव देती हूँ। अकेले काम करने में कोई मजा नहीं है, पर तुम्हारी दोस्तों की मदद से फटाफट हो जाएगा। तो उसने अपनी परी दोस्तों को फोन किया, अपने गुलाबी परी फोन से। मौली और माया घर पे थी। मौली ने माया से कहा, हमारी दोस्त समस्या में है, चलो उड़ के जाते हैं कमिला के पास। ये समस्या और इंतजार नहीं कर सकती। उन तीनों ने मिलके वॉन्ड को स्थिर रखा, अपनी आंखें जोर से बंद करी
खूब लगन से साथ में काम किया तो वॉन्ड में से एक चमकदार रोशनी निकली। तीनों परियों ने अपनी उंगलियां क्रॉस करी और फिर सुनहरे ट्विंकल्स की बारिश हुई और उन्होंने सब ने मिलके एक मन्नत मांगी, फ्रॉस्टिंग और स्प्रिंकल्स के लिए। अचानक परी दोस्तों ने पाया एक स्वादिष्ट ट्रीट बिल्कुल उनके सामने। उस पे स्पार्कलिंग स्प्रिंकल्स थे और फ्रॉस्टिंग जो इतनी मीठी। ये सबसे अच्छा कपकेक था, बिल्कुल उनके सामने। तो वॉन्ड काम कर सकता था, पर उन तीन परियों की दोस्ती का कोई मुकाबला नहीं था। कृपया लाइक और सब्सक्राइब ना भूलें। Thank you for listening. बाय बाय।